ओम सच्चिदानंद परमात्मने नमः। आज हम ऋग्वेदादि भाष्यका के वेदानाम नित्यत्व विचार, वेदों के नित्य का विचार करें। नित्यत्व का दो प्रकार के शब्द बतलाए जाते हैं। शब्द नित्य हैं और कार्य हैं। नित्य मतलब जो सदा से चले आ रहे हैं, और कार्य मतलब जिनका निर्माण किया जाता है, जो खुद बनाए जाते हैं। एक मंत्र आता है, सूर्या चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वम अकल्पयत। यहाँ सूर्य और चंद्र ये दोनों हैं उपलक्षण के लिए हैं, अर्थात परमात्मा जिस तरह से सूर्य आदि पदार्थ और वेद आदि जिस प्रकार पूर्व जन्म में देता है, जिस क्रम से, उसी तरह से वर्तमान सृष्टि में भी परमात्मा ने हमें प्राप्त कराया है। अर्थात परमात्मा का जो ज्ञान है उसमें कभी वृद्धि, कभी कमी, कभी न्यूनता, कभी ह्रास, नाश ये नहीं होता। तो कह रहे नित्य शब्द क्या हैं, तो उनके विषय में बताया। शब्द नित्य होते हैं जो कूटस्थ होते हैं, मतलब इधर उधर, अविनाशी होते हैं यानी विनाश रहित होते हैं, और अनपाय यानी उनमें कुछ भी चीज़ अनपाय यानी कि उनका नाश नहीं होता है। उपजन विकार मतलब कोई नई चीज़ आ गई, विकार यानी कोई नया आदेश हो गया उसके स्थान पे, तो ऐसा नहीं होता है। यानी लोप इत्यादि, उसका लोप यानी उसमें से ख़त्म हो जाना, उसमें नया बढ़ना या उसके स्थान पे आ जाना, यह नहीं, यह परंपरा नहीं होती है। उसे नित्य शब्द कहते हैं। शब्द क्या है तो उसके विषय में बताते हैं। श्रोत्रोपलब्धि बुद्धि निर्ग्राह्य प्रयोगेण अभिज्वलित, अर्थात जिसकी कर्ण से उपलब्धि हो, कान से, और बुद्धि से जो ग्रहण किया जाता है, प्रयोग से जो प्रकाशित होता है, और जो आकाश में रहता है, शून्य स्थान में रहता है, उसको शब्द कहते हैं। तो कह रहे हैं कि अगर आप ये कहते हो शब्द नित्य है, कि उस मतलब नित्य शब्द वो है जिसमें आगम, विकार, लोप इत्यादि नहीं होता है, कुछ घटत बढ़त नहीं होती है, तो कह रहे हैं कि व्याकरण में तो ये हमेशा होता है। तो बता दें हम आपको कि व्याकरण में जो ये प्रकृति और प्रत्यय की कल्पना की जाती है, वो इसलिए है ताकि आप छोटे से उपाय से समस्त शब्दों को जान लीजिए। अन्यथा क्या है, एक शब्द को पढ़ करके आपको सारे शब्द पढ़ने पड़ते, तो उसमें बहुत समय लगता। अब ये जो एक प्रकृति प्रत्यय की कल्पना जो कर ली गई है, उससे क्या होता है, इस ट्रिक से एक एक को जान करके हम अनेक शब्दों को जान लेते हैं। ठीक है। वस्तुतः शब्द क्या है, नित्य ही है। जैमिनी मुनि भी कहते हैं कि नित्यस्तु स्यात् दर्शनस्य परार्थत्वात्। शब्द क्या हैं, सदा नित्य हैं। क्यों भाई, क्योंकि परार्थ होने से अब एक शब्द जो है उसको आप एक ही समय में अनेक लोग भी बोल सकते हैं। गौ शब्द है, ये उत्तर प्रदेश वाला भी गौ बोल सकता है, समस्त लोग बोल सकते हैं, एक ही समय में बोल सकते हैं, और अनेक लोग भी बोल सकते हैं, अन्यत्र वाले भी बोल सकते हैं। तो शब्द क्या है, नित्य भी होता है, नित्य है, शब्द नित्य हैं। और कणाद मुनि का देते वैशेषिक सूत्रकार के तद्वचनात् आमनायस्य प्रामाण्यम। चूँकि जो वेद के शब्द हैं ये नित्य हैं। क्यों नित्य हैं, क्योंकि परमात्मा ने इनको बनाया है। परमात्मा नित्य है, इसलिए वेद के शब्द नित्य हैं। आगे न्याय दर्शन में कहते हैं गौतम मुनि कि मंत्र आयुर्वेद प्रामाण्यवच्च तत्प्रामाण्यम आप्त प्रामाण्यात्। तो तत्प्रामाण्यम यानी वेदों का प्रामाण्य स्वीकार करना चाहिए। आप्त प्रामाण्यत, क्योंकि आप्त है, परमात्मा भी तो आप्त है। आप्त कहने का तात्पर्य होता है, आप्त पुरुष उसको कहते हैं जिसमें जो धर्मात्मा है, छल कपट आदि दोषों से रहित है, समस्त विद्याओं से युक्त है, महायोगी है ना, और सत्योपदेश करने वाला है, जिसमें लेश मात्र का भी पक्षपात नहीं होता है और झूठ व्यवहार नहीं होता है, उसको कहते हैं आप्त पुरुष। तो परमात्मा तो सभी आप्तों का आप्त है, इसलिए तो वो वेदों का भी प्रामाण्य माना चाहिए। जैसे मंत्र और आयुर्वेद का हम प्रामाण्य मानते हैं, ऐसे ही हमारे को वेदों का भी प्रामाण्य मानना चाहिए। फिर कह रहे हैं कि योग दर्शन में कहा है, स एष पूर्वेषाम अपि गुरु काले नानवच्छेदात्। परमात्मा ही क्या है, समस्त गुरुओं का भी गुरु है। अगर हम कालक्रम से देखें, अर्थात हमारा गुरु कौन, तो वो उनका गुरु कौन,
तो आगे आगे का गुरु कौन? इस क्रम से अगर आप चलते जाएंगे तो आपको लास्ट में जो मिलेगा सृष्टि के आदि में वो परमात्मा ही समस्त मनुष्यों का गुरु था और गुरु है। आज भी वर्तमान में भी गुरु है, उससे हमें पढ़ना भी चाहिए। समाधि ध्यान लगा करके हमें ईश्वर से आज भी पढ़ना चाहिए। सांख्य दर्शन में कपिल आचार्य कहते हैं निज शक्ति अभिव्यक्ति है स्वतः प्रामाण्यम। वेद स्वतः प्रमाण है और वेद का भी आपको प्रामाण्य स्वीकार करना चाहिए, नित्य मानना चाहिए, क्योंकि वो परमात्मा की निज शक्ति से, जो उसकी स्वाभाविक विद्या शक्ति है, उससे बने हैं वेद। इसलिए आगे वेदांत दर्शन में कृष्ण द्वैपायन व्यास मुनि कहते हैं शास्त्र योनित्वात्, अर्थात जितने भी शास्त्र हैं सबका जो योनि अर्थात कारण है वो कौन है? वेद है। और उसका भी जो कारण अगर देखिए तो वो परमात्मा है। अतएव च नित्यत्वम, इसलिए कहा, इसलिए वेदों को नित्य मानिए। ठीक है, क्यों नित्य मानिए? क्योंकि परमात्मा नित्य है और उसने बनाया। तो परमात्मा कैसे नित्य है? तो उसके लिए परमात्मा के विषय में वेद कहते हैं सपर्यगात शुक्रम अकायम अव्रणम अस्नाविरम शुद्धम अपापविद्धम कवि मनीषी परिभू स्वयंभू याथा तथ्यता अर्थान विदधात शाश्वतीभ्य सर्माभ्य। अर्थात परमात्मा क्या है? सपर्यगात, सब जगह विद्यमान है, और शुक्रम अर्थात सब जगत का बनाने वाला, अनंत विद्यादि बल युक्त है, अकायम शरीर रहित है, अव्रणम अर्थात उसमें देखो किसी भी प्रकार का शरीर नहीं है, अव्रणम उसमें एक परमाणु का भी छेद नहीं हो सकता, अस्नाविरम नस्नाड़ियों से वो दूर है, रहित है, और शुद्धम शुद्ध है, उसमें कि अविद्या अज्ञान इत्यादि का उसमें बिल्कुल भी क्लेश का लवलेश मात्र भी नहीं है ना। अपाप विद्धम पाप से रहित है, और कवि ही अर्थात सबको जानने वाला, क्रांतदर्शी है ना। मनीषी अर्थात भूत भविष्यत वर्तमान सबका ज्ञाता है। परिभू अर्थात सब जगह विद्यमान है। स्वयंभू अपने आप से विद्यमान है, उसको कोई उत्पन्न करने वाला नहीं है। याथा तथ्यता अर्थान विदधात, जैसा जो पदार्थ होना चाहिए उसको वैसा ही बनाया है। और शाश्वतीभ्य समाभ्य अनेक समय से हम लोगों को वो उपदेश करते आ रहा है। सत्य ज्ञान का उपदेश परमात्मा करते आ रहा है ना। तो नित्य उसको भी कहते हैं सदकारणवत नित्यम, कि मतलब जो स्वयं में कारण है, जो खुद तो कारण है लेकिन वो किसी और का कार्य नहीं है, जो केवल कारण रूप है, इसलिए वह क्या है? परमात्मा। वेद भी और परमात्मा भी दोनों क्या है? नित्य हैं। इत्योम शम।